पंजाब के अमृतसर में चोरों का वहां पर आतंक जो है वो देखने को मिला है। एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया है और नकदी लेकर के चोर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि यहां पर सिक्योरिटी काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों का पता नहीं लग पा रहा है। जानकारी के मुताबिक 23,000 रुपए की नकदी लेकर के चोर फरार हुए हैं और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश अब कर रही है। जी मैं मेरा ਜਦੋਂ ਅਲਫਾਵਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਗੱਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਗਦੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, 23,000 ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6:35 ਤੇ 6:35 ਤੇ ਗਏ ਆ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। अमित शर्मा हमारे संवाददाता अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? पुलिस के हाथ क्या कोई सुराग लगा है? जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस सीसीटीवी जो खंगालने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि जो मॉल के अंदर बहुत बड़ी बात है कि मॉल के अंदर चोरों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया है। मॉल के अंदर काफी सिक्योरिटी रहती है और ये सारी घटना 10 बजे से पहले हुई है। सो जो मॉल के जो रेस्टोरेंट के अंदर के सीसीटीवी थे उसकी तारें काट दी गई थी। सो पुलिस अभी बाकी दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश कर रही है और लगता है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों की पकड़ में पहुंच पाएगी। जी, इस तरीके से एक रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि मॉल में सिर्फ एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की बात आई है, क्या और भी दुकानों में इस तरीके की वारदात हुई है? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही दुकान में लूट हुई है और इससे सबसे बड़ी बात है कि 9 साल उस रेस्टोरेंट को हो चुके हैं और जब सुबह जब मुलाजिम वहां पे रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आए तो वहां पे ताले टूटे हुए थे। सो उसी समय उन्होंने मालिक जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है उसको फोन किया और उनके द्वारा ही पुलिस को फोन किया गया और अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सिक्योरिटी जो भी मॉल के अंदर है उनसे पुलिस ने पूछताछ कर रही है और साथ में सीसीटीवी को खंगालने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह 10 बजे मॉल खुलता है। उससे पहले जो भी लोग सीसीटीवी की गिरफ्त में आए हैं, जो कैद हुए हैं, पुलिस उन तक पहुंचने की भी कोशिश में जुटी है। जी, क्योंकि अमृतसर में जहां ये मॉल है वहां पर मॉल के अंदर ये दुकान है और ऐसे में ये चोरी होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह यहां पर लगता है। तो ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारी ली जा रही है सुरक्षा जो पुलिस है वहां की, उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जिम्मेवारी ली जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। अगर हम मॉल की बात करें तो जब मॉल के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले वहां पे सिक्योरिटी है, फिर जगमोहन जी जुड़ गए हैं डीसीपी अमृतसर से हमारे साथ। जगमोहन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी बोलिए जी। जी जगमोहन जी, जो ये चोरी की जो वारदात हुई है, एक मॉल में एक रेस्टोरेंट में चोरी हुई है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभी तक भी क्या अपराधियों को नहीं पकड़ा गया? क्या उनकी पहचान कर ली गई? पुलिस उनको ना सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई कर रही है और जल्दी जो अपराधी है उनको पकड़ लिया जाएगा। जी, लेकिन इस तरीके की जो वारदात होती है जगमोहन जी, इस तरीके की जो वारदात होती है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जाती है। तो क्या ऐसे में कहां चूक हुई है पुलिस की तरफ से जो इतनी बड़ी वारदात हो जाती है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि पुलिस हमेशा करता है, मगर फिर भी अगर कोई ऐसा हो गया तो वो ट्रेस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां तमाम इस तरीके की जो है वो सतर्कता बरतने की बातें कर रही हैं, लेकिन पुलिस अब ये कह रही है कि पुलिस सतर्क है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी की घटना हो जाती है। नहीं, चोरी की घटना होटल में हुई है तो वो ट्रेस भी हो जाएगी, वो रेस्टोरेंट से ट्रेस भी हो जाएगी। हम जो भी वारदातें हैं हम ट्रेस कर लेंगे। लेकिन क्या घटना होने के बाद इस तरीके से ट्रेस करने की बात करेंगे आप? क्योंकि अगर सतर्क है पुलिस तो इस तरीके की वारदात कैसे हो गई? देखो, ये है नॉर्मल है, कोई ना कोई, क्योंकि छोटी मोटी वारदात होती रहती है और ट्रेस भी हो जाती है। सर, ये छोटी मोटी वारदात नहीं है, क्योंकि 9 सालों से एक दुकान मालिक ये कह रहा है कि 9 साल से वो वहां पर काम कर रहा है, इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ और अब अचानक से इस तरीके से होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हो गया तो उसको पुलिस उसको ट्रेस भी कर लेती है, क्राइम तो होता रहता है
और ऐसा नहीं कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल क्राइम हर जगह में होता है, ऐसी घटना हो जाती है तो उसको ट्रेस भी किया जा रहा है। सर सवाल और यही है ना कि हमने इतनी crime सुरक्षा trace के किया। बीच भी अगर इस तरीके की वारदात होती है तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? अल्टीमेटली जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जो हमने पहले भी दुकानदारों को बोल रखा है, सभी रेस्टोरेंट वाले, सभी मॉल वगैरह में सभी सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। हमारी हम ये नहीं कि एक एक रेस्टोरेंट में कोई सुरक्षा प्रदान करेंगे। हाँ। जी, लेकिन कब तक उम्मीद की जाए, कब तक आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? कर रहे हैं, जल्दी कर पकड़ लेंगे। जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी। लेकिन अमित शर्मा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से अगर डीसीपी की बात की जाए तो वो इस घटना को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है अमृतसर में, सीसीटीवी के आधार पर हालांकि जांच की जा रही है, पुलिस की तरफ से आरोपियों की पहचान की जा रही है और डीसीपी ने भरोसा दिलाया कि जल्दी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन डीसीपी ने जिस तरीके से कहा है कि इस तरीके की छोटी मोटी वारदातें जो हैं वो होती रहती हैं और ऐसे में अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर उठता है, क्योंकि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरीके से एक रेस्टोरेंट में चोरी हो जाती है और जो चोर हैं वो नकदी लेकर के फरार वहां से हो जाते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अमित हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जिस तरीके से डीसीपी ये कहते हुए नजर आए कि ये छोटी मोटी वारदात है, इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं, इस तरीके से क्राइम होता रहता है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद वहां पर इस तरीके से चोर फरार हो जाते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अमृतसर का क्राइम रेट की तो वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस कुछ हद तक इन पर बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। और बहुत हैरानी वाली बात है कि एक मॉल के अंदर से जहाँ पे इतनी सुरक्षा रहती है, सिक्योरिटी रहती है, वहां से एकदम से चोर ताला तोड़ के लगभग 23,000 की नकदी आराम से उड़ा के फरार हो जाते हैं। और अभी तक पुलिस, क्योंकि लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस वारदात को, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। और बहुत बड़ी बात है कि शहर के पॉश एरिया में ये मॉल बना है और वहां से अंदर से मॉल के, क्योंकि बाहर से अगर बात होती तो अलग बात थी, लेकिन अंदर से जो ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से अमृतसर में जो चोर हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।